सातवां श्लोक देखिए। सह न्यस्तचिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां ददान आसीद अनाविष्कृत दानराजिर अंतर्मदावस्थः इव द्विपेन्द्रः। न्यस्त चिन्नामपि, राजकीय चिन्हों से रहित होने पर भी, अर्थात छत्र चामर इत्यादि राज चिन्हों से रहित होने पर भी, तेजो अपने विशिष्ट तेज के कारण, अर्थात अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, शेषा अनुमिताम अनुमान किया जाने योग्य। तो तेजो विशेषा अनुमिताम अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अनुमान किया जाने योग्य राजलक्ष्मी राज्य रूपी लक्ष्मी को ददाना धारण करते हुए। तो फिर देख लीजिए, न्यस्त चिन्नाम छत्र चामर इत्यादि राज चिन्हों से रहित होने पर भी, तेजो विशेषो अनुमिताम अपने विशिष्ट तेज अर्थात प्रभावशाली व्यक्तित्व से अनुमान किया जाने योग्य राजलक्ष्मी राज्य रूपी लक्ष्मी को दधान धारण करता हुआ स वह राजा दिलीप अनाविष्कृत दान राजी, अनाविष्कृत दान राजी जिसकी मद की रेखा बाहर प्रकट न होकर अंतर मदावस्थ अपने भीतर ही विद्यमान रहने वाली द्विपेंद्र हाथी के समान आशित वह राजा दिलीप प्रतीत हो रहा था। तो फिर देख लीजिए, अंत अनाविष्कृत दान राजी जिसके मद की रेखा बाहर प्रस्फुटित न होकर अंतर्मदावस्थ अपने भीतर ही विद्यमान मद की अवस्था से युक्त द्विपेंद्र हाथी के समान स वह राजा दिलीप प्रतीत हो रहा था। फिर देख लीजिए, न्यस्त चिन्नामपि राजकीय चिन्हों से रहित होने पर भी, अर्थात छत्र चामर इत्यादि चिन्हों से रहित होने पर भी, तेजो विशेषो अनुमिताम अपने विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अनुमान किया जाने योग्य राजलक्ष्मी को दधाना धारण करता हुआ स वह राजा दिलीप अनाविष्कृत दान राजी जिसके मद की रेखा बाहर प्रकट न होकर अंतर्मदा अवस्थः अपने भीतर ही विद्यमान मद की अवस्था से युक्त द्विपेंद्र हाथी के समान प्रतीत हो रहा था। एक बार फिर देख लीजिए, न्यस्त चिन्नामपि राज चिन्हों से रहित होने पर भी, तेजो विशेषो अनुमिताम अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अनुमिताम अनुमान किया जाने योग्य राजलक्ष्मी ददान राज्य रूपी लक्ष्मी को धारण करता हुआ स वह राजा दिलीप अनाविष्कृत दान राजी जिसके मद की रेखा बाहर प्रस्फुटित न होकर अंतर्मदावस्थ अपने भीतर ही विद्यमान मद की रेखा से युक्त द्विपेंद्र मत वाले हाथी के समान वह राजा दिलीप प्रतीत हो रहा था। अभिप्राय यह है कि वह राजा दिलीप छत्र चामर आदि
राज चिन्हों से रहित होने पर भी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अनुमान किया जाने योग्य राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वह राजा दिलीप, जिसके मद की रेखा बाहर प्रस्फुटित न होकर अपने भीतर ही विद्यमान मद की रेखा से युक्त मतवाले हाथी के समान वह राजा दिलीप भी प्रतीत हो रहा था। अब इसकी व्याकरण देख लीजिए। नेस्त नी उपसर्ग है, अस धातु कत प्रत्यय। अनुमिता अनु उपसर्ग है, मा धातु है और कत प्रत्यय है। दधान धा धातु और सानच प्रत्यय। द्विपह द्वि उपसर्ग है, पा धातु है और क प्रत्यय है। इसमें न्यस्त चिन्नाम न्यस्तानि चिन्नानि यस्या ताम बहुब्रीहि समास और इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। अब नेक्स्ट अगला श्लोक 8वां श्लोक देखिए। लता प्रतानोदग्रथिते स केशेर अदिजे धन्वा विचचार दावम रक्षा अपि देशान मुनि होम धेनोर वन्यान विनेशन इव दुष्ट सत्वान। इसमें राजा दिलीप जंगली जो जानवर थे उसके विचरण करने से उन्होंने हिंसा करना भी छोड़ दिया था, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। लता प्रतानोदगतिते लता तंतुओं के लताओं के टेढ़े मेढ़े तंतुओं से उद्ग्रथिते गुथे हुए उलझे हुए। तो फिर देख लीजिए। लता प्रतानोद उद्ग्रथिते लताओं के टेढ़े मेढ़े तंतुओं से उद्ग्रथिते उलझे हुए गुथे हुए स वह राजा दिलीप स वह राजा दिलीप। तो फिर देख लीजिए। लता प्रतानोदुद्ग्रथिते लताओं के टेढ़े मेढ़े तंतुओं से उलझे हुए उद्ग्रथे उलझे हुए केश बालों से सुशोभित। फिर देख लीजिए। लता प्रतानोदुद्ग्रथिते लताओं के टेढ़े मेढ़े तंतुओं से गुथे हुए अर्थात उलझे हुए केश बालों से केशों से सुशोभित। अदिज्य धनवा अदिज्य धनवा चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त धनवा धनुष को धारण किए हुए। तो फिर देख लीजिए। अदिज्य धनवा चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त धनुष को धारण करते हुए स वह राजा दिलीप। तो लता प्रतानोदुद्ग्रथिते लताओं के टेढ़े मेढ़े तंतुओं से उद्ग्रथिते उलझे हुए केश बालों से सुशोभित। अदिज्य धनवा चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त धनुष को धारण करता हुआ स वह राजा दिलीप। मुनि होम धेनोह महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी। मुनि होम धेनु करते महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी रक्षा अपदेशान। तो मुनि होम धेनु महर्षि वशिष्ठ की गाय ऋषि मुनियों के लिए
दूध, दही, घी आदि पदार्थों को प्रदान करने वाली नंदिनी गाय मुनि होमधेनु महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की रक्षा उपदेशान रक्षा करने के बहाने रक्षा उपदेशान करते रक्षा करने के बहाने से वन्यान जंगल में विद्यमान जंगली सिंह, व्याघ्र इत्यादि दुष्ट सत्वान हिंसक जानवरों को विनिसन शिक्षा प्रदान करता हुआ ईव मानो दावम विचचार उस जंगल में विचरण कर रहा था। तो फिर देख लीजिए, मुनि होम धेनु महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी ऋषियों के लिए दूध, दही, घी इत्यादि पदार्थों को प्रदान करने वाली उस नंदिनी गाय की रक्षा करने के बहाने वन्यान जंगल में उत्पन्न होने वाले दुष्ट सत्वान दुष्ट प्राणी अर्थात सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को विनेशन शिक्षा प्रदान करने के लिए ईव मानो दावम विचचार उस जंगल में विचरण कर रहा था। फिर देख लीजिए, लता प्रतानोदग्रथिते लताओं के टेढ़े मेढ़े तंतुओं से गुथे हुए अर्थात उलझे हुए केशः बालों से सुशोभित अदिज्य धनवा प्रत्यंचा युक्त धनुष को धारण किए हुए स वह राजा दिलीप मुनि होमधेनु महर्षि वशिष्ठ की गाय ऋषियों के लिए दूध, दही इत्यादि प्रदान करने वाली नंदिनी गाय की रक्षा करने के बहाने वन्यान जंगल में उत्पन्न होने वाले दुष्ट सत्वान हिंसक जानवरों अर्थात सिंह, व्याघ्र इत्यादि हिंसक प्राणियों को विनेशन शिक्षा प्रदान करते हुए दावम विचचार जंगल में विचरण कर रहा था। अभिप्राय यह है कि वह राजा दिलीप वह किस प्रकार से सुशोभित हो रहा था, इसी का वर्णन है। अर्थात तंतुओं के टेढ़े मेढ़े लताओं के टेढ़े मेढ़े